नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो असुरों, वीर असुर प्रचंडासुर सचमुच वीर है। उसके सामने टिक सके ऐसी इस संसार में किसी में शक्ति नहीं। बहुत अच्छा किया आपने कि प्रचंडासुर को इस कार्य के लिए चुना। अब उस दुष्ट आदिति को अपने कुकर्मों का सारा दंड मिलेगा। वो तो होगा ही। आज वो दुष्ट बालक किसी भी मूल्य पर नहीं बचेगा, जिसके नाम से तुम सब लोग भयभीत हो रहे थे। प्रचंडासुर जब वापस आ जाएगा तो हम सब मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाएंगे। एक उत्सव क्यों, हम ऐसे सैकड़ों उत्सव मनाएंगे जिसे असुर जाति सैकड़ों वर्षों तक याद रखेगी। यदि प्रचंडासुर उस बालक का वध करने में सफल हो गया तो इस पूरे संसार में सूर्य देव की कीर्ति सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। यदि का क्या अर्थ है? आज तक प्रचंडासुर ने कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ा और अब तक तो उसने उस बालक का विनाश कर दिया होगा। ओम नमो मार्तंडे नमः। महाराज विप्रचति, देख लिया अपनी हट का परिणाम। मैंने तुम्हें भी चेताया था और इसे भी, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। अब भी सुन लो, मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरी असुर जाति को यह बताना चाहता हूं। हे असुर वीरों, तुम सभी सचमुच बहुत वीर हो। ना तो मानवों में इतनी शक्ति है और ना ही देवताओं में जो तुम सबों से लोहा ले सके। किंतु इस बार तुम जिनसे उलझने की कोशिश कर रहे हो वो कोई साधारण शक्ति नहीं है, वो तो साक्षात परब्रह्म है। और उनसे टकराने का क्या परिणाम होता है वो तुम लोगों के सामने है। हे पाताल राज, यदि आप पाताल लोक में अपने भाई बंधुओं और असुर जाति के साथ आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं तो भगवान मार्तंड से शत्रुता त्याग दें। आप उनकी शरण में जाएं। वो शरणागत वत्सल है। वो पल भर में आपको क्षमा कर आपके कोटि कोटि जन्मों के पाप भी उतार देंगे। असुर जाति का सौभाग्य है कि इसमें तेरे जैसा दूसरा कायर नहीं। तूने असुर जाति के नाम को लजा दिया है
और धिक्कार है उस मां पर जिसने तुझ जैसे कायर को जन्म दिया। अब ये कायर हम सबको कायरता सिखाने का प्रयास कर रहा है। पता नहीं सूर्य देव ने क्या कर दिया है जो ये उसके गुणगान गा रहा है। मायावी विप्लव, इससे पहले कि महाराज विप्रचति को क्रोध आ जाए और वे तुम्हें कोई दंड दे, चले जाओ यहां से। मैं अवश्य चला जाऊंगा। मुझे भी इस पाप की नगरी में घुटन हो रही है। ओम नमो मार्तंडे नमः। ओम नमो मार्तंडे नमः। भगवान तुम सबका कल्याण करे। महाराज आइए, अपना आसन ग्रहण कीजिए। नहीं, उस अदिति पुत्र ने वीर प्रचंडासुर का वध किया है। उसे मैं अपने हाथों से यमलोक पहुंचाऊंगा। रुकिए पाताल राज, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये काम मैं पूरा करूंगी। नहीं दैत्य माता, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, परंतु सत्य यह है कि अतीत में आपको जब भी कोई भी कार्य दिया गया, आप हमेशा असफल होकर ही लौटी हैं। इसलिए यह शुभ कार्य मुझे अपने ही हाथों से करना होगा। असुरराज विप्रचति, मेरे विचार से आपको अपने साथ कुछ असुर ले जाने चाहिए। खेद की बात है दैत्य गुरु, आप जब भी अपना मुंह खोलते हैं या तो अशुभ या कोई मूर्खतापूर्ण बात ही करते हैं। आज आपने मेरा यह कहकर अपमान किया है कि उस दुधमुहे बच्चे को मारने के लिए मैं अपने साथ सैनिक लेकर जाऊं। यदि भविष्य में आपने ऐसी भूल की तो उसका परिणाम घातक हो सकता है। मूर्खता तो ये नहीं, मूर्खता तो ये थी कि मैंने इन मूर्खों का गुरु होना स्वीकार किया। जिसकी शौर्य और वीरता के गीत सारा संसार गाता है, उस विप्रचति से ऐसी बातें करना मूर्खता है। आज मैं उस बच्चे का वध करके यह सिद्ध कर दूंगा। आज उस बालक को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। हमें भी अपने पास बुला लो भगवान सूर्यदेव, हमारे भी प्राण ले लो। जब हमारा पुत्र जीवित नहीं तो हम जी के क्या करेंगे? हमारे प्राण ले लो। माता श्री, माता श्री, ये तो हमारा मार्तंड है, ये उसी का स्वर है। ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कहीं लगी तो नहीं?
धन्य है भगवान सूर्यदेव, आप सचमुच भक्तवत्सल हैं। आप अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। कहाँ चले गए थे पुत्र? कौन उठा कर ले गया था तुम्हें? माते, मुझे वायुदेव उठा के ले गए थे। वायु के पंख पे उड़ के मैं ऊंचे आकाश पे चला गया था। पता है माता श्री, आकाश भ्रमण में मुझे कितना आनंद आया। मुझे लग रहा था कि मैं कोई पक्षी बन गया हूँ। अगली बार आप भी मेरे साथ चलना। ठीक है पुत्र। माते, हम आकाश भ्रमण के लिए कब चलेंगे? जब भी तुम बोलोगे तब चलेंगे, किंतु हमें भूल ना जाना, आज भी तुम अकेले ही चले गए थे। अगली बार ऐसा नहीं करूंगा माते। अगली बारी तो तब आएगी जब तू जीवित बचेगा। माते, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो पुत्र, भीतर चलो, हम तुम्हें भोजन देते हैं। खा ले, यह तेरे जीवन का अंतिम भोजन है। और माते, मैं आज पिताश्री के साथ सोऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। तू जिसके साथ सोएगा उसके जीवन का ये अंतिम क्षण होगा। परंतु इस दुष्ट पर मैं आघात करूं कैसे? सूझ गया, यही सर्वोत्तम उपाय है। देवी अदिति, लगता है प्रिय मार्तंड को किसी की पूरी डीठ लग गई है। पहले भीतर चल के इसकी डीठ उतार लेते हैं। आइए। चाहे जो कर लो, इसके प्राण तो अब नहीं बचेंगे। हे भगवान सूर्यदेव, हमारे पुत्र को हर विपत्ति से बचाए रखना, किसी भी प्रकार की दुष्ट शक्ति उस पर पड़ने ना देना। माता, मैं अपनी रक्षा तो कर लूंगा, परंतु उनकी रक्षा कौन करेगा जो मेरा जीवन संकट में डालने के लिए एक के बाद एक चले आ रहे हैं। अब कल सुबह भी एक नया प्रकरण प्रारंभ होने वाला है। कितना उत्तम उपाय सूझा है मुझे। कल मैं असुर जाति के सबसे बड़े शत्रु का नाश कर दूंगा और पूरे संसार के सामने असुर जाति की वीरता सिद्ध कर दूंगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। माते, दौड़ पे कोई भिक्षुक आया है, चल के उसे कुछ दान दे दीजिए। चलो।
भिक्षाम देहि। अलख निरंजन। प्रणाम बाबा। क्षमा कीजिए देवी, ये भिक्षा तो भ्रष्ट हो गई। यदि दान करना है तो दूसरी भिक्षा लाकर दें। जी, हम अभी लेकर आते हैं। मार्तन, चलो भिक्षा लेके आते हैं। रुकिए देवी, कितना प्यारा बालक है, आप इसे यहीं रहने दें। आप भीतर से भिक्षा ले आएं। ठीक है, हम लेकर आते हैं।